के धार्मिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सूत्र, इतिहास, स्मृति और पुराण सम्मिलित हैं। जैसा कि कहा गया है कि एक समय था जब उनका महत्व एक समान था। उनके बीच श्रेष्ठता अथवा हीनता, पवित्रता अथवा लौकिकता, काट्य अथवा अकाट्य, इनका कोई भेद नहीं था। बाद में जैसा हमने कहा है कि वैदिक ब्राह्मणों ने सोचा कि वेदों और दूसरे धार्मिक साहित्य में अंतर होना चाहिए। उन्होंने वेदों को न केवल अन्य साहित्यों से श्रेष्ठ घोषित कर दिया, अपितु उन्हें पावन और अमोघ भी बना दिया। वेदों को अकाट्य सिद्ध करने के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए उन्होंने पवित्र ग्रंथों को दो वर्गों में बांट दिया, श्रुति और अश्रुति। पहले विभाजन में उन्होंने 8 अंगों में से केवल 2 को श्रेष्ठ रखा, संगीता और ब्राह्मण। शेष को उन्होंने अश्रुति घोषित कर दिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज चल रही है रिडल इन हिंदुइज्म के बारे में। आज हम बात करेंगे 7वीं पहेली, समय का फेर ब्राह्मणों ने कैसे घोषित कर दिया कि वेद उनके सभी शास्त्रों से तुच्छ हैं। यह बताना संभव नहीं है कि यह अंतर सबसे पहले कब किया गया, लेकिन यह सवाल ज्यादा अहम है कि यह भेद किस आधार पर किया गया। इतिहास और पुराणों को क्यों छोड़ दिया गया, आरण्यक और उपनिषद क्यों छाट दिए गए, सूत्रों को क्यों वंचित किया गया। यह तो समझा जा सकता है कि इतिहास और पुराणों को श्रुति के लेबल से क्यों वंचित किया गया। जिस समय यह भेद किया गया तब ये इतने आरंभिक और अविकसित थे कि उन्हें शायद ब्राह्मणों में सम्मिलित कर लिया गया। साथ ही यह बात भी समझ में आती है कि आरण्यकों का श्रुति के अंग के रूप में उल्लेख करना जरूरी नहीं था। उपनिषद और सूत्रों के सवाल एक पहेली बना हुआ है, इन्हें श्रुति से अलग क्यों रखा गया। उपनिषदों के सवाल पर एक अन्य अध्याय में अलग से विचार किया गया है। यहाँ तो सूत्रों के बारे में विचार करना है, क्योंकि सूत्रों को श्रुति में समाहित न करने के कारणों को समझ पाना कठिन है। अगर यह बात तर्क सम्मत है कि ब्राह्मणों को श्रुति में सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो उसी तर्क की कसौटी पर यह सूत्रों को शामिल न करने की बात खरी नहीं उतरती। जैसा कि प्रोफेसर मैक्स मूलर कहते हैं, हम इस बात को समझ सकते हैं कि किस प्रकार कोई देश अपनी राष्ट्रीय काव्य रचना का श्रेय किसी अलौकिक पुरुष को दे सकता है, विशेष रूप से तब जबकि उस काव्य में देवों को संबोधित प्रार्थनाएं और मंत्र समाविष्ट हों। परंतु ब्राह्मण ग्रंथों के गद्य साहित्य के विषय में यह कहना कठिन है। ब्राह्मण ग्रंथ स्पष्ट रूप से मंत्रों की अपेक्षा बाद की रचनाएं हैं। इसी कारण इन्हें श्रुति में समाहित किया गया होगा, क्योंकि सूक्तों की साधारण प्राचीन कविता से नहीं बल्कि इन्हीं धर्मशास्त्रीय रचनाओं से ब्राह्मणों के अधिकाधिक महत्वाकांक्षी दावों के लिए एक अनुमानित प्रामाणिकता हासिल की जा सकती थी। लेकिन हालांकि हमें उन तर्कों को कोई महत्व देने की जरूरत नहीं है जिनके माध्यम से ब्राह्मणों ने मंत्रों और ब्राह्मण ग्रंथों की समकालिक उत्पत्ति सिद्ध करने की कोशिश की। फिर भी इसका कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हमें इस सामान्य मत को उतना ही व्यर्थ मानकर अस्वीकार क्यों नहीं कर देना चाहिए, जिसके अनुसार भारत के लौकिक साहित्य और सूत्रों की तुलना में ब्राह्मण ग्रंथ और मंत्र दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन हैं। ऐसा होना आम बात है कि पवित्र ग्रंथों के बाद की रचनाओं को प्राचीन रचनाओं के साथ ही जोड़ दिया जाता है, जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों के साथ हुआ। किंतु हम कठिनाई से यह विश्वास कर सकते हैं कि जब तक कोई पक्ष इन उपेक्षित रचनाओं के सिद्धांत विशेष की प्रामाणिकता अमान्य घोषित करने के लिए प्रयत्नशील न हो, पुराने और युक्त अंशों को पवित्र रचनाओं से हटा दिया जाए और उन्हें बाद की रचनाएं बता दिया जाए। इसे मानने का कोई आधार सूत्रों के परवर्ती साहित्य में नहीं दिखाई देता। हमें ब्राह्मणों और मंत्रों की अपेक्षा उनके परवर्ती होने के सिवाय ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि सूत्रों को श्रुति न बनाया जाए। क्या ब्राह्मण ग्रंथकारों को स्वयं ज्ञात था कि ऋषियों की अधिकांश रचनाओं और ब्राह्मण ग्रंथों के उद्भव के बीच युगों का अंतराल है?
इस सवाल का जवाब बिना संकोच हाँ में दिया जा सकता है। किंतु जिस दुस्साहस के साथ भारतीय ब्रह्मज्ञानियों ने ब्राह्मण ग्रंथों को वही पद और उनका काल मंत्रों के समान निर्धारित किया, उससे यह प्रकट होता है कि इसका कोई विशिष्ट कारण रहा होगा कि सूत्रों को उतनी ही पावनता और प्राथमिकता न दी जाए। सूत्रों को श्रुति की श्रेणी में न रखना एक पहेली है जिसका निराकरण किया जाना चाहिए। इस विषय पर अनुसंधान करने वाले विद्वानों के सामने दूसरी पहेलियां भी हैं। उनका संबंध सूत्रों की श्रेणी में आने वाले साहित्य की विषय सामग्री में परिवर्तन और उनकी सापेक्ष प्रामाणिकता से है। ऐसी एक पहेली का संबंध उस प्रकार के साहित्य से है जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। एक समय ब्राह्मण ग्रंथ श्रुति की श्रेणी में आते थे, परंतु लगता है कालांतर में उनका वह स्थान नहीं रहा। स्मृति के निम्नांकित उदाहरण को देखने से लगता है कि मनु ने ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति की श्रेणी से हटा दिया। श्रुति का अर्थ है वेद और स्मृति का अर्थ है विधान। इनकी विषय सामग्री पर तर्क नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें कर्तव्य बोध है। जो ब्राह्मण बुद्धिवादी ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देने के दो स्रोतों की निंदा करे, उन्हें संशयवादी और निंदक जानकर बहिष्कृत किया जाए। जो कर्तव्य का ज्ञान चाहते हैं उनके लिए श्रुति सर्वोच्च सत्ता है। ब्राह्मण ग्रंथों को श्रुति से क्यों निकाला गया? अब हम उस साहित्य पर आते हैं जिसे स्मृति कहते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति है। स्मृतियों की संख्या लगातार बढ़ती रही और यह सिलसिला अंग्रेजों के आगमन तक जारी रहा। मित्र मिश्र 57 स्मृतियों का, नीलकंठ 97 का और कमलाकर 131 स्मृतियों का उल्लेख करते हैं। हिंदू जिस धार्मिक साहित्य को पवित्र समझते हैं उसमें स्मृति साहित्य अपेक्षाकृत अधिक है। वेदों और स्मृतियों के परस्पर रिश्ते के बारे में अनेक बातें हैं। पहली बात यह है कि जैसा बौधायन, गौतम और आप स्पंद के धर्म सूत्रों को धर्म शास्त्र में स्थान प्राप्त था, वैसी मान्यता स्मृति को प्राप्त नहीं थी। स्मृति का संबंध मूल रूप से संस्कारों और परंपराओं से था। समाज के विद्वान उसकी अनुमति देते और अनुशंसा करते थे। जैसा कि प्रोफेसर अल्तेकर का मत है, आरंभ में अपने लक्षण और विषय सामग्री के कारण स्मृति सदाचार के समान थी और वही उसका आधार था। स्मृतियां अस्तित्व में आई तो स्वाभाविक तौर पर सदाचार का दायरा सिमट गया, क्योंकि उसको अधिकांशतः संहिताओं में बांध लिया गया था। उन्होंने उसे उन प्राचीन प्रथाओं से जोड़ना आरंभ कर दिया जो स्मृतियों में संहिताबद्ध नहीं थी या जो नई थी, और वे क्योंकि आरंभिक धर्म शास्त्रों तथा स्मृतियों में संहिताबद्ध हो गई थी, इस कारण उनको सामाजिक मान्यता मिल गई थी। दूसरी उल्लेखनीय बात यह है कि स्मृतियां वेद अथवा श्रुति से भिन्न समझी जाती थी। जहां तक उनकी मान्यताओं और प्रामाणिकता का सवाल था तो उनका आधार बिल्कुल अलग था। श्रुतियों को दैवी मान्यता मिली हुई थी, स्मृतियों की मान्यता सामाजिक थी। उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पूर्व मीमांसा के 2 नियमों का प्रावधान किया गया था। प्रथम नियम यह था कि यदि श्रुति के 2 पाठों में भिन्नता है तो दोनों प्रामाणिक हैं, और यह समझा जाता था कि वेदों में विकल्प था कि उनमें से किसी एक को स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा नियम यह था कि यदि स्मृति का कोई पाठ श्रुति के विपरीत है तो उसे तत्काल रद्द कर दिया जाए। ये नियम कठोरता से माने जाते थे और इसके परिणाम स्वरूप स्मृतियों को न तो वेदों के बराबर स्थान मिला और न उनके समान प्रामाणिकता। यह तथ्य चकित करने वाला है कि एक समय ऐसा आया कि ब्राह्मणों ने पलटी खाई और स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ घोषित कर दिया। प्रोफेसर अल्तेकर का कहना है, स्मृतियों ने श्रुतियों के कुछ सिद्धांतों को वास्तव में निरस्त कर दिया जो तत्कालीन युग की भावना के अनुरूप नहीं थे अथवा जिनका स्मृतियों से टकराव था। वैदिक परंपरा के अनुसार सुबह देव कर्म और अपराह्न दोपहर के बाद पितृ कर्म करने का विधान था। कालांतर में पितृ तर्पण लोकप्रिय हो गया और सुबह किया जाने लगा क्योंकि प्रातः स्नान दिनचर्या में सम्मिलित हो गया।
यह तरीका उपर्युक्त नियम के अनुसार वैदिक प्रथा का प्रत्यक्ष उल्लंघन था। स्मृति चंद्रिका के लेखक देवम भट्ट ने कहा है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है। श्रुति नियम को समझा गया कि उसमें पितृ तर्पण का उल्लेख है, पितृ कर्म का नहीं। श्रुति साहित्य से पता चलता है कि विश्वामित्र ने शून्यशेप को गोद लिया था, हालांकि उनके अपने 100 पुत्र जीवित थे। इस प्रकार यह अनुमति मिलती है कि किसी व्यक्ति के भले ही अपने अनेक पुत्र जीवित हों, वह किसी अन्य के पुत्र को गोद ले सकता है, परंतु मित्र मिश्र के अनुसार यह व्यवस्था दोषपूर्ण है। हम यह कल्पना कर सकते हैं कि स्मृतियों की प्रथाएं भी श्रुति व्यवस्थाओं पर आधारित हैं, जो इस समय उपलब्ध नहीं है, परंतु उनका अस्तित्व माना जा सकता है। वैदिक कथन न शिशो जनेन्य जातमस्ति निश्चय ही पुत्र गोद लेने की प्रथा के विरुद्ध है, जिसे कालातीत में स्मृति साहित्य में अनुशंसित किया गया। यह एक स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार स्मृति ने श्रुति को ठिकाने लगा दिया, परंतु मित्र मिश्र के अनुसार इस प्रथा में कोई दोष नहीं है। श्रुति का कथन मात्र अर्थवाद है, यह अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं देती। दूसरी ओर स्मृतियों ने दत्तक पुत्र की व्यवस्था की है, जिससे कि होम आदि उपयुक्त रीति से संपन्न हो सके। इस प्रकार स्मृति के पाठ द्वारा अर्थवाद परक श्रुति को ठीक ही निरस्त किया जा रहा है, जिसके लिए विधि यानी कि आदेश मौजूद हैं। कालांतर में वैदिक निर्देशों के विपरीत सती प्रथा शुरू हुई। वेद आत्महनन के विरोध में हैं। फिर अपरार्क ने तर्क दिया है कि श्रुति के साथ भिन्नता होने से वह प्रथा अवैध नहीं हो जाती, क्योंकि श्रुति में एक सामान्य सिद्धांत के रूप में आत्महत्या का निषेध किया गया है, जबकि स्मृति में विधवा के संबंध में इसके अपवादों की व्यवस्था है। सती प्रथा और दत्तक प्रथा ठीक है अथवा नहीं, ये दोनों अलग सवाल हैं। समाज ने उन्हें जैसे तैसे स्वीकार कर लिया। स्मृतियों ने उन्हें सैद्धांतिक मान्यता दे दी और वेदों की सत्ता के विरुद्ध जाकर भी उन प्रथाओं का बचाव किया। सवाल यह उठता है कि वेदों की श्रेष्ठता के लिए इतना अधिक संघर्ष करके बाद में उन्हीं वेदों का स्थान गिराकर स्मृतियों को क्यों वेदों के ऊपर रखा गया। उन्होंने वेदों को देवों से भी अधिक मान्यता दी, फिर उन्हें घसीटकर स्मृतियों से भी नीचे क्यों डाल दिया, जबकि स्मृतियों को मात्र सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। उन्होंने जो उपाय किए वे इतने विदिग्ध और कृत्रिम थे कि हम यह सोचे बगैर रह ही नहीं सकते कि इसके पीछे कोई खास उद्देश्य अवश्य रहा होगा, जो स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ माना जाने लगा। यह स्पष्ट करने के लिए कि उनके तर्क कितने कृत्रिम, चतुराई भरे और हताशापूर्ण थे, यह उचित होगा कि उनका संक्षिप्त विवरण दिया जाए। एक कृत्रिम तर्क का उदाहरण सामने आता है जब हम बृहस्पति के कथन पर विचार करते हैं। उनके अनुसार श्रुति और स्मृति ब्राह्मण की दो आंखें हैं। यदि उनमें से एक फूट जाएगी तो वह काना हो जाएगा। एक चतुराई भरे तर्क के उदाहरण के रूप में कुमारिल भट्ट की दलील पर भी विचार किया जा सकता है। उनका तर्क अनुपलब्ध श्रुति के सिद्धांतों पर आधारित है। स्मृतियों के नाम पर यह कहा गया है कि उनके मत को रद्द नहीं किया जा सकता, चाहे वह श्रुति के प्रतिकूल ही क्यों ना हो, क्योंकि हो सकता है कि वास्तविक रूप में यह अनुपलब्ध श्रुति पर आधारित अंतः विरोध श्रुति और स्मृति में नहीं है, बल्कि यह विरोध विद्यमान और अनुपलब्ध श्रुति के बीच है। इस प्रकार स्मृति को अनुपलब्ध श्रुति बना दिया गया। ब्राह्मणों ने स्मृतियों को वेदों से श्रेष्ठ भी नहीं माना, तो कम से कम उनको बराबर का दर्जा देने के लिए उनके समान स्थान देते हुए एक तीसरा उपाय खोज लिया। यह अत्रि स्मृति में सन्निहित है। अत्रि का कहना है कि जो स्मृतियों की सत्ता स्वीकार नहीं करते वे शाप के भागी हो सकते हैं। अत्रि का सिद्धांत है कि ब्राह्मण श्रुति और स्मृति के संयुक्त अध्ययन की परिणति है। यदि कोई व्यक्ति मात्र वेदों का पाठ करता है और स्मृति की अवमानना करता है तो उसे तत्काल यह शाप दिया जा सकता है कि वह 21 योनियों तक जानवर बने।
ब्राह्मणों ने स्मृतियों को श्रुति के समान रखने के ऐसे उपाय क्यों किए? उनका उद्देश्य क्या था? उनका अभिप्राय क्या था? प्रोफेसर अल्तेकर के इस तर्क को पर्याप्त नहीं माना जा सकता कि स्मृतियों को वेदों पर इसलिए प्रभुत्व प्रदान दिया गया क्योंकि उन्होंने बाद में उपजे परंपरागत नियमों को न्याय संगतता प्रदान की। यदि यही बात थी तो वैदिक काल में भी विधि विधान थे, तब प्रथाएं बाद में उपजी, और अगर दोनों के बीच कोई टकराव था तो इस तर्क को समझा जा सकता था कि स्मृतियों ने प्रगतिशील सिद्धांतों को मान्यता इस कारण दी गई कि उनमें टकराव दूर कर दिया गया था। बात ऐसी नहीं है, वेदों में विधि विधान नहीं है। प्रोफेसर काणे का मत है सभी कानून प्रथाओं के रूप में थे और प्रथाओं को मान्यता प्रदान करना आवश्यक नहीं था क्योंकि वे नागरिकों द्वारा मान्यता प्राप्त थी। दूसरे स्मृतियों को वेदों की अपेक्षा प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता। चातुर्वर्ण्य के सिवाय जिसके विषय में सर्वविदित है और पूजा अर्चना की विधियों को छोड़कर समाज में विकास के सभी द्वार वेदों ने खुले छोड़े हुए थे। स्मृतियों ने वेदों के अप्रगतिशील तत्वों जैसे चातुर्वर्ण्य सिद्धांत आदि को ले लिया तथा उसका जमकर प्रचार किया और उन व्यवस्थाओं को समाज के एक वर्ग के मत्थे मढ़ दिया। इस प्रकार कुछ और कारण भी हो सकते हैं जिनके आधार पर ब्राह्मणों ने वेदों की अपेक्षा स्मृतियों को अधिक सम्मान दिया। ब्राह्मणों को अपनी पहली कलाकारी से संतोष न हुआ, उन्होंने एक चाल और चली। कालांतर में स्मृतियों के पश्चात पुराण आए। वे कुल मिलाकर 36 हैं। इसमें 18 पुराण और उतने ही उप पुराण हैं। एक प्रकार से तो सभी पुराणों की विषय सामग्री एक जैसी ही है। उनका कथ्य विश्व की सृष्टि, पालन और संहार है, लेकिन उनकी शेष विषय सामग्री बिल्कुल अलग है। कुछ में ब्रह्मा की उपासना है तो कुछ में शिव और विष्णु की, परंतु कुछ में वायु, अग्नि और सूर्य की उपासना है तथा कुछ में अन्य देवी देवताओं की उपासना की संतुति है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि किसी समय श्रुति में पुराण सम्मिलित नहीं थे, लेकिन उसके बाद एक क्रांतिकारी बदलाव आया। जिन पुराणों को श्रुति से अलग रखने का कारण उनकी नितांत लौकिकता बताया गया था, वही अब वेदों से भी श्रेष्ठ हो गए। वायु पुराण के अनुसार सर्वप्रथम सभी शास्त्र पुराण ब्रह्मा के मुख से प्रस्फुटित हुए, तदुपरांत वेद। मत्स्य पुराण तो वेदों से पुराणों का केवल पूर्ववर्ती होना ही घोषित नहीं करता, बल्कि वह उसकी अनंतता के गुणों और नाद के साथ तादात्म्य को भी उनमें मानता है। पहले केवल वेदों को इन गुणों से संपन्न बताया जाता था। उसके अनुसार सर्वप्रथम अविनाशी पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर वेद, उसके अंगोपांग तथा उनके पाठ के विभिन्न साधन जन्मे और प्रकट हुए। ब्रह्मा ने जिन शास्त्रों को जन्म दिया उनमें सैकड़ों कोटि कोटि मंत्रों वाले सनातन नाद जनित शुद्ध शास्त्र पुराण प्रथम था। फिर उनके मुख से वेदों का उद्गम हुआ, तभी मीमांसा और न्याय तथा अष्ट प्रमाण जन्मे। भागवत पुराण में वेदों के समान प्रामाणिकता का दावा है। उसके अनुसार ब्रह्मरात का निर्णय है कि जो पुराण भागवत कहलाता है वह वेदों के समान है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ने साधिकार दावा किया है कि वह वेदों से श्रेष्ठ है। उसके अनुसार जिस श्रद्धेय ऋषि के विषय में आपने प्रश्न किया है और जो आपकी इच्छा है वह सब मुझे ज्ञात है। वह है पुराणों का सार, अति विख्यात ब्रह्म वैवर्त पुराण, जो समस्त पुराणों, उप पुराणों और वेदों की त्रुटियों का परिष्कार करता है। ब्राह्मणों की यह दूसरी पहेली है जिसके अनुसार उन्होंने अपने पवित्र ग्रंथों को प्राथमिकता, प्रमुखता और प्रामाणिकता दी। वेदों के पतन की कथा का यही अंत नहीं हो जाता। पुराणों के बाद साहित्य का एक और रूप सामने आया, तंत्र। इनकी संख्या भी काफी ज्यादा है। शंकराचार्य ने 64 तंत्र गिनाए हैं। इनके अतिरिक्त भी बहुत से होंगे। इस साहित्य का लेखक दत्तात्रेय को बताया जाता रहा है, जो हिंदू त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अवतार कहे जाते हैं। उन्हें इस प्रकार 3 सर्वोच्च देवों के समान ज्ञान का संगम कहा गया है, किंतु वे मात्र शिव पर निर्भर हैं
जिन्होंने अपनी पत्नी दुर्गा अथवा काली को रहस्यात्मक सिद्धांत और अनुभव बताए जो उनके भक्तों को ज्ञात होने चाहिए और जिनका उन्हें अनुशीलन करना चाहिए। कहा गया है कि यह प्रमाणिक अथवा उच्च परंपरा उनके केंद्रीय अर्थात पंचम मुख से प्रकट हुई। क्योंकि यह परम पावन और गुप्त ज्ञान है, इसलिए यह अदीक्षितों के समक्ष प्रकट नहीं होना चाहिए। इन्हें आगम कहा गया है। इस प्रकार वे निगम अर्थात वेदों के ज्ञान, धर्म शास्त्रों और अन्य ग्रंथों से भिन्न हैं। तंत्र विशेष रूप से शाक्तों और उनके विभिन्न संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हैं। तांत्रिकों की कई शाखाएं हैं और ये तांत्रिक अपनी अलग अलग परंपराओं को मानते हैं और उनके अंतरंग अनुयायियों के अतिरिक्त ये परंपराएं और किसी के लिए भी अबूझ ही हैं। दक्षिणाचार्यों के कर्म कांड शुद्ध और वेदानुकूल बताए गए हैं, जबकि वामाचार्यों के कर्म कांड केवल शूद्रों के लिए बताए गए हैं। तंत्रों के उपदेश पुराणों की तरह भक्ति मार्ग पर आधारित हैं और उपनिषदों एवं ब्राह्मणों के कर्म मार्ग तथा ज्ञान मार्ग से श्रेष्ठ कहे जाते हैं। इनमें एक देव की उपासना का निर्देश दिया गया है, विशेष रूप से शिव की पत्नी का, जिन्हें जगत जननी कहा गया है। इन सभी रचनाओं में नारी गुणों को साकार मानकर प्रमुखता दी गई है, पुरुषों की प्रायः उपेक्षा की गई है। वेदों और तंत्रों में क्या संबंध है? मनुस्मृति के विख्यात भाष्यकार कुल्लुक भट्ट तो बिना संकोच कहते हैं कि श्रुति के दो अंग हैं, वेद और तंत्र। इसका मतलब यह हुआ कि वेद और तंत्र का स्तर समान है। कुल्लुक भट्ट की तरह वैदिक ब्राह्मणों ने वेदों और तंत्रों को समान माना है, बल्कि तंत्र लेखक तो 4 कदम आगे हैं। उनका दावा है कि वेद शास्त्र और पुराण एक आम औरत की तरह हैं, जबकि तंत्र एक कुलीन स्त्री के समान है। इसका अभिप्राय यही है कि तंत्र तो वेदों से श्रेष्ठ है। इस सर्वेक्षण से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ब्राह्मणों को अपनी धार्मिक साहित्य में कभी अटल विश्वास नहीं रहा। वे यह बताने के लिए जूझते रहे कि वेद केवल पवित्र ग्रंथ ही नहीं बल्कि अकाट्य हैं। उन्होंने बस यही नहीं कहा कि वे अकाट्य हैं, बल्कि उन्होंने इस संबंध में मनगढ़ंत सिद्धांत और तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद वेदों को पहले उन्होंने स्मृतियों से हीन बताया, फिर पुराणों से और अंत में तंत्र से भी नीचे डाल दिया। लाख टके का सवाल यह है कि आखिर ब्राह्मणों ने अपने पवित्रतम ग्रंथ वेदों की यह दुर्दशा क्यों की कि वे स्मृतियों, पुराणों और तंत्र तक से तुच्छ हो गए। तो ये थी आज की 7वीं पहेली, समय का फेर। ब्राह्मणों ने कैसे घोषित कर दिया कि वेद उनके सभी शास्त्रों से तुच्छ हैं। 8वां भाग और 8वीं पहेली लेकर फिर से जल्दी ही हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।